हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वर्क। आज हम करने वाले हैं पीबी शैली की लाइफ एंड वर्क से रिलेटेड एमसीक्यूज। हम अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, मैन इज़ अ बोस्टफुल क्रिएचर, दिस इज़ द थीम ऑफ शैलीज वर्क, फाइंड इट आउट। तो ये थीम जो थी मैन इज़ अ बोस्टफुल क्रिएचर कौन से वर्क की थी? ए अपेप्सिकेडियंस, बी ओzymandias, सी द चैंची एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज़ बी ओzymandias। तो ओzymandias की जो थी थीम थी, ओzymandias कौन था? एक ग्रीक एम्परर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शैली वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हिज थॉट वर्ड डीड ऑल सैंग टुगेदर, हुज कमेंट इज। तो शैली को एक परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसने कहा है? ए कॉम्पटन रिकेट, बी स्विनबर्न, सी लॉन्ग एंड डी अल्बर्ट। सो राइट आंसर इज बी स्विनबर्न। तो स्विनबर्न ने पीबी शैली, पर्सी बायस शैली को क्या बुलाया है? परफेक्ट सिंगिंग गॉड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, many cantos does the revolt of Islam have? तो द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम में टोटल कितने कैंटोस थे? A12, B13, C14 एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज़ ए 12 कैंटोस में टोटल 12 कैंटोस थे। ये जो है इन्होंने 1817 में कंपोज की थी और पब्लिश हुई थी 1818 में। और ये जो ओरिजिनली जब पब्लिश हुई थी तो इसका टाइटल था लियोन एंड सिथना और द रेवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी। इट इज़ डेडिकेटेड टू मैरी शेरली। तो इसमें टोटल कितने कैंटोस थे? इसमें टोटल 12 कैंटोस की एक पोएम थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द चैंची हैज़, चैंची में कितने एक्ट हैं? ए 3 एक्ट्स, बी 4 एक्ट, सी 5 एक्ट एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी 5 एक्ट्स। ये टोटल 5 एक्ट्स हैं। नेक्स्ट, ऑडिपस ट्राइनस 12 फुट द टारेंट इज़ अ ट्रेजिडी इन। ये जो ट्रेजिडी थी ये कितनी एक्ट में है? ए 2 एक्ट्स, बी 3 एक्ट, सी 4 एंड डी 5। सो राइट आंसर इज ए 2 एक्ट। सो ये 2 एक्ट की क्या थी? एक ट्रेजिडी थी। किसकी? ऑडिपस। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी पार्ट्स डज द सेंसिटिव प्लांट हैव? जो इनका एक वर्क था द सेंसिटिव प्लांट, उसके कितने पार्ट्स थे? ए 2 पार्ट्स, बी 3 पार्ट्स, सी 4 पार्ट्स एंड डी 5 पार्ट्स। सो राइट आंसर इज बी 3 पार्ट्स। उसमें टोटल 3 पार्ट्स थे। नेक्स्ट इज, द चैंची हैज़, जो चैंची था उसमें वो क्या था? ए अ नॉवल, बी अ ट्रेजिडी, सी अ कॉमेडी एंड डी शॉर्ट स्टोरी। सो राइट आंसर इज अ ट्रेजिडी। एक ट्रेजिडी वर्क था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोमिथस अनबाउंड हैज़, जो प्रोमिथस अनबाउंड एक कैसा प्ले ड्रामा था? एक क्लोजेट ड्रामा था। इसमें कितने एक्ट थे? ए 2 एक्ट्स, बी 3 एक्ट्स, सी 4 एक्ट्स एंड डी 5 एक्ट्स। सो राइट आंसर इज सी 4 एक्ट्स। ये टोटल 4 एक्ट्स का प्ले था। और क्या था? ये क्लोजेट ड्रामा था। तो ये बार क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा भी जाता है कि पीबी शैली का कौन सा वर्क जो है क्लोजेट ड्रामा था? तो वो कौन सा था? प्रोमिथस अनबाउंड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डिड शैली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमिथस अनबाउंड? सो ये जो अपना क्लोजेट ड्रामा है प्रोमिथस अनबाउंड, जो कितने एक्ट का प्ले है? 4 एक्ट का प्ले है। उस 4 एक्ट को प्ले को लिखने के लिए उन्हें कहाँ से आइडिया मिला? सो ए अ प्ले बाय एसिचिलस, बी अ प्ले बाय सोक्राट्स, C a play by Plato and D a play by Aristotle. So right answer is A, a play by Aeschylus. Now next question is, the scene of Oedipus Tyrannus are laid in. So Oedipus Tyrannus का जो सीन है वो कहाँ पर कहाँ का है? A Thebes, B Greece, C Sparta and D none of these. So right answer is A Thebes. So Thebes का है। Next is, Shelley's एरियल टू मिरांडा वॉज इंस्पायर्ड बाय वन ऑफ शेक्सपियर प्ले। तो शैली का एक वर्क है एरियल टू मिरांडा, ये कौन से शेक्सपियर के कौन से प्ले से इंस्पायर्ड है? विच प्ले इज दिस? ए हैमलेट, बी द ट्वेल्थ नाइट, सी सिम्बलाइन एंड डी द टेम्पेस्ट। सो राइट आंसर इज डी द टेम्पेस्ट। सो टेम्पेस्ट में ही ये कैरेक्टर थे एरियल और मिरांडा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इन्फ्लुएंस शैली मोस्ट? शैली को सबसे ज़्यादा कौन से वर्क से वो इन्फ्लुएंस हुए? ए पॉलिटिकल जस्टिस, जो गॉडविन ने लिखी थी, जो उनके ससुर भी थे। बी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। द बाइबल एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए पॉलिटिकल जस्टिस, जो गॉडविन के द्वारा लिखी गई थी, उससे उनके वर्क पॉलिटिकल जस्टिस से ये बहुत ज़्यादा क्या थे? इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट है शैलीज मास्क ऑफ एनर्जी इज, तो उनका एक वर्क था मास्क ऑफ एनर्जी, ये क्या था? ए एन एपिक, बी अ सटायर, बी अ नॉवल एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज बी अ सटायर, एक सटायर था ये। नेक्स्ट, विच पोएम इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर? सो उनका कौन सा वर्क था जो एक ऑटोबायोग्राफिकल था? किसमें? नेचर में। ए टू अ स्काईलार्क, बी
Epicedian, C. The Revolt of Islam, and D. Alastair. So right answer is D. Alastair. Alastair or the Spirit of Solitude जो था क्या था, इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड वन मोर थिंग कि जो टाइटल था एलेस्टर, ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था शैली को? सो उनके जो फ्रेंड थे थॉमस लव पिकॉक, उनके द्वारा इसको सजेस्ट किया गया था. ये एक रोमन वर्ड था जिसका मतलब होता है इविल जीनियस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नरेटिव पोएम ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंसेस. तो कौन सी नरेटिव पोएम है जो मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी हुई है? A. The Witch of Atlas, B. Alastair, C. The Revolt of Islam, and D. None. So right answer is A. The Witch of Atlas. Now next question is, it is an attack on dogmatic religion, government, industrial tyranny and war. तो इन सब पर ये अटैक था इनका ये वर्क. It is an outcry against the unspiritual forces that weigh down humanity. So उन unspiritual forces के खिलाफ था ये जो ह्यूमैनिटी को क्या कर रही थी, गिराई जा रही थी. तो यहाँ पर किस वर्क की बात हो रही है? ए. द विच ऑफ एटलस, बी. अलेस्टर, सी. ओजिमेंडियस एंड डी. क्वीन मैब. सो राइट आंसर इज डी. क्वीन मैब. सो क्वीन मैब जो उनका वर्क है कब आया था? 1813 में आया था. उसके बारे में यहाँ बात हो रही है और ये क्या था? अटैक था इन सब के खिलाफ. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in 1810, Shelley wrote a poem in 4 cantos, but it remained unpublished until 1877. तो 1810 में शैली ने जो है एक पोएम लिखी थी 4 कैंटोज की, लेकिन ये 1877 तक अनपब्लिश्ड रही, मतलब पब्लिश नहीं हो सकी. इट वॉज पब्लिश posthumously फॉर द शैली सोसाइटी बाय रीव्स एंड टर्नर, लंदन 1877. उसके बाद शैली सोसाइटी के लिए रीव्स और टर्नर ने शैली के मरने के बाद, पोस्टमसली होता है मरने के बाद, लंदन में 1877 में इस पोएम को पब्लिश किया. दिस पोएम इज, तो ये कौन सी पोएम थी? ए. द वेंडरिंग ज्यू, बी. एडोनाइस, सी. द ट्रम्प ऑफ लाइफ एंड डी. लव्स फिलोसफी. सो राइट आंसर इज ए. द वेंडरिंग ज्यू. तो द वेंडरिंग ज्यू जो थी पब्लिश की थी इन लंदन 1877 बाय रीव्स एंड टर्नर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Julian and Madalo, A Conversation is a poem of. So Julian and Madalo, A Conversation, ये एक पोएम थी. ये कितनी लाइन्स की पोएम थी? A. 800 lines, B. 617 lines, C. 900 lines and D. none of these. So right answer is B. 617 lines. So 617 लाइन की ये एक पोएम है. Now our next question is, क्वीन मैब इज़ अ फेरी, शी इज़ रेफर्ड टू इन. सो क्वीन मैब जो इनकी एक पोएम थी वो क्या थी? एक फेरी थी. और ये कहाँ पर पहले भी इसका जिक्र हुआ है? ए. मिड समर नाइट्स ड्रीम, बी. किंग लियर, सी. रोमियो एंड जूलियट एंड डी. एंटनी एंड क्लियोपेट्रा. सो राइट आंसर इज सी. रोमियो एंड जूलियट. सो रोमियो एंड जूलियट में जो है क्वीन मैब की बात की गई है, ये एक फेरी थी और वहीं से जो है ये पी.बी. शैली ने उठाया है. Now next question is, Shelley published the revised version of a portion of Queen Mab under the title. So Shelley ने जो था क्वीन मैब का एक रिवाइज वर्जन था उसको पब्लिश किया था, तो उन्होंने इसका क्या टाइटल रखा था? ए. अलेस्टर, बी. द डैमन ऑफ द वर्ल्ड, सी. द ट्रम्प ऑफ लाइफ एंड डी. नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज बी. द डैमन ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज, Shelley dedicated his Adonis to. सो एडोनिस जो पोएम है इनकी, ये इन्होंने किसको डेडिकेट की थी? एक एलिजी थी ये. ए. बायरन, बी. वर्ड्सवर्थ, सी. कीट्स एंड डी. कॉलरिज. सो राइट आंसर इज सी. कीट्स. तो कीट्स को इन्होंने डेडिकेट की थी क्योंकि कीट्स की क्या हो गई थी? 1821 में डेथ हो गई थी और ये काफ़ी अच्छे इनके पोएट थे. सेकेंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट थे ये शैली के साथ साथ. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शैलीज ऑड टू द वेस्ट विंड यूजेस. सो शैली की जो पोएम थी ऑड टू द वेस्ट विंड, इसमें कौन सी राइम स्कीम यूज़ की गई है? ए. रीमा रॉयल, बी. ओटावा रीमा, सी. टेर्जा रीमा एंड डी. नन ऑफ दीज. तो राइट आंसर इज सी. टेर्जा रीमा. इसमें टेर्जा रीमा को यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज, नथिंग ऑफ हिम डेट डॉथ फेड बट डॉथ सफ़र अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज. ये जो कोटेशन है शेक्सपियर की टेम्पेस्ट से ली गई है और एक इसकी एपिटाप है. एपिटाप मीन्स मरने के बाद जो उनकी ग्रेव के ऊपर जो पत्थर लगाया जाता है उस पर ये जो लाइन्स हैं लिखी गई है. तो किसके ग्रेव पर लिखा गया है, किसके एपिटाप है ये? ए. पी.बी. शैली, बी. कीट, सी. बायरन एंड डी. वर्ड्सवर्थ. सो राइट आंसर इज ए. पी.बी. शैली. सो पर्सी बाय शैली के एपिटाप जो है ये है कहाँ से ली गई है? ये टेम्पेस्ट से ली गई है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हॉर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ. ये लाइन जो है किड्स के द्वारा लिखी गई है और हमसे पूछा गया है कि किस पोएम की ये लाइन है.
A. Ode to the Nightingale, B. Lament, C. Kubla Khan and D. The Scholar. So right answer is B. The Lament. ये Lament की lines है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड शैली एन इनफेक्चुअल एंजल. किसने शैली को एन इनफेक्चुअल एंजल बोला है? ए आर्नल्ड, बी टेनिसन, सी स्विनबर्न एंड डी कीट्स. सो राइट आंसर इज ए आर्नल्ड. आर्नल्ड ने क्या बुलाया है शैली को? एन इनफेक्चुअल एंजल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट इज़ अ सेमी बारबेरियन इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी. हु सेड. किसने पोएट यानी पीबी शैली के लिए भी सेमी बारबेरियन वर्ड का यूज़ किया है? ए लव पिकॉक, जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे थॉमस लव पिकॉक, B. Shelley, C. Byron and D. Arnold. So right answer is A. Love Peacock. ये लव पिकॉक के द्वारा बोला गया है. किसके लिए? पीबी शैली के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शैली इज द डिफेंस शो द इन्फ्लुएंस ऑफ. शैली की जो पोएम थी द डिफेंस, उसको दिखाता है कि उनके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस था. ए एरिस्टोटल अपॉलॉजी, बी सोक्राट्स अपॉलॉजी, सी प्लाटो एंड सिडनीज अपॉलॉजी एंड डी नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज सी. प्लाटो एंड सिडनीज अपॉलॉजी. हमें इससे पता लगता है कि उनके ऊपर प्लाटो और सिडनी की जो अपॉलॉजी थी उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस था. नाउ नेक्स्ट इज द ट्रम्प ऑफ लाइफ इज शैलीज. ट्रम्प ऑफ लाइफ जो शैली की है वो कैसी पोएम है? ए अनफिनिश्ड पोएम, द फर्स्ट पोएम, सी मैग्नम ओपस एंड डी नन ऑफ दी. सो राइट आंसर इज ए अनफिनिश्ड पोएम. तो ये इनकी एक अनफिनिश्ड पोएम है, इसको ये कभी पूरा नहीं कर पाए थे. So this is my last question. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe for more videos, and thank you everyone for subscribing my channel. Thank you so much.